नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल खजूरिया फॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम शॉर्ट हैंड की सीरीज में शन हुक्स, एफ हुक्स, काफ़ी हुक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। जो वर्ड्स को हमने शॉर्ट करना शुरू कर दिया है, वैसे ही आज एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए हम एच का जो फॉर्म है उसके डिफरेंट रूप देखेंगे। एच अभी तक हम बेसिकली पढ़ चुके हैं डाउनवर्ड और अपवर्ड एच, तो इसको हम एस्पायरेट कहते हैं। शुरू में हमने बेसिक में देखा था एस्पायरेट्स हम डब्ल्यू, एच और वाई को कहते हैं, तो आज हम द एस्पायरेट एच के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली जो एच है टू फॉर्म से हमने शुरू में पढ़ा है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। अपवर्ड फॉर्म जो है मोस्टली हम ज्यादातर कह सकते हैं, इन मेजॉरिटी केसेस हम अपवर्ड एच लिखते हैं। हेड, होप, हेन से ही बन जाएगा री लग के, हेनरी। ओके, हैकल, केएल की हुक के साथ अपवर्ड एच। तो मोस्टली हम मेजॉरिटी केसेस में अपवर्ड एच लेते हैं। अब डाउनवर्ड एच हम किस केस में लेते हैं ये भी हमने पढ़ा था। आप पुरानी वीडियो चेक कर सकते हैं। डाउनवर्ड एच का क्या फॉर्म्स थे? जब स्टैंडिंग एलोन विथ वोवल और साउंड मतलब ट्रिफोन की भी हो सकती है, डाइफोन, कुछ भी साउंड हो सकती है। तो जैसे ही, हे, हाय, तो इन केस में हम डाउनवर्ड एच ही लेते हैं। और एच प्लस के जी, अगर के और जी एच को फॉलो कर रहा हो, हैक, हेड, हुक, तो भी हम पढ़ चुके हैं कि हम डाउनवर्ड एच यूज करते हैं। हमने अभी तक यही रूल्स पढ़े थे बेसिक में। तो अब आगे बढ़ते हैं और किस फॉर्म में हम एच अपवर्ड, डाउनवर्ड और अलग फॉर्म से यूज करते हैं। जब एच एल, एम, एन के हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक और अपवर्ड एल, इनके बाद अगर एच आता है तो डाउनवर्ड फॉर्म का एच यूज करते हैं हम। एल, अपवर्ड एल और एम एन के हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के बाद। कैसे? वर्ड है लाहौर, एल एच आर। अब एच का फॉर्मेशन देखिए, बाहर से हम एच को लेके आएंगे, एल के अंदर से नहीं, अदरवाइज वो एस का सर्कल गिना जाएगा। मेहगनी, एम एच जी एल, मेहगनी, ग। अगेन एच का सर्कल का ध्यान रखिए, अंदर से नहीं लाएंगे हम, आउटर साइड से ला रहे हैं। अनहुक, तो के, एन, एम, एन, एल, इन सब के बाद अगर एच आपका बनता है तो वो डाउनवर्ड फॉर्म में आता है। और किस केस में हम रूट वर्ड नहीं चेंज करेंगे, कंपाउंड वर्ड नहीं चेंज करेंगे। रूट वर्ड लाइक हाई हमने ऐसे बनाया, अब इसका हायर बन जाए, हाईएस्ट बन जाए, हाईली बन जाए, तो हम इसको नहीं चेंज करेंगे। हाई, ये है हायर, डाउनवर्ड आर, हाईएस्ट, एसटी की लूप, हाईली, एल। ये आपके देखो, हमने एब्रीविएशन रूट वर्ड नहीं चेंज किया, तो सारे के सारे डाउनवर्ड हाई से रिलेटेड जितनी भी एब्रीविएशन थी सेम बनी। हे, अब हे अगर ऐसे लिखा है तो आप हे स्टैक लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? हे, एस एंटी क्लॉकवाइज बनता है। हे स्टैक आपका ये वर्ड हे से ही बनेगा, हम इसे एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनता है, बट ये एंगल है,
ये रूल भी याद कीजिए, दो एंगल जहां जुड़ते हैं वहां एस बाहर आ जाता है, तो ये सर्कल जो है इससे टर्न हो जाएगा। तो ये हमने रूट वर्ड और आप कह सकते हैं कंपाउंड वर्ड में भी डाउनवर्ड एच ही बनता है। हे और स्टैग दो वर्ड मिलके एक वर्ड बना है, तो यहाँ पे डाउनवर्ड एच यूज होगा। रूट वर्ड के साथ जो आगे एब्रिविएशंस बनेगी वहां भी डाउनवर्ड एच ही यूज होगा। अब देखिए, एक वर्ड होता है एस, स और एच। मोस्टली हमने ये देखा है कि जहां पे एस और एच बनते हैं वो श की साउंड देता है। एस और एच मिलके क्या बनते हैं? श। पर कुछ केस में स और ह, एच जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल अलग अलग साउंड देता है। इन दैट केस आप कैसे बनाओगे एच? इन दैट केस सर्कल एस और एस एच भी आपका सर्कल से यूज होता है, तो हम कैसे करेंगे? नो डाउट कि ये वर्ड जो होते हैं बड़ा रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट वर्ड आते हैं इंग्लिश के डिक्शनरी में, बहुत ही कम वर्ड्स है, बट आपको ये रूल पता होना चाहिए कि आप कैसे बनाएंगे। वर्ड आ जाता है आपका रेस हॉर्स। देखिए स और एच अलग अलग साउंड दे रहे हैं, स और एच मिलके श की साउंड नहीं है। आप पहले इसको अलग लिख के देखिए, दिस इज रेस, दिस इज हॉर्स। हमने इन दोनों को अटैच करना है। ये दोनों सर्कल हमने लार्ज कर दिए, कंप्लीट आगे आर और एस एज इट इज बना। अब ये देखिए, डाउट कुछ बच्चों का, डबल एस, लार्ज सर्कल डबल एस को साउंड देता है, पर आपने एक चीज नोट नहीं की, डबल एस का जो सर्कल होता है वो एंटी क्लॉकवाइज बनता है, रेसेस, वो एंटी क्लॉकवाइज बनता है। ये एच की ही डायरेक्शन में हमने लार्ज सर्कल दिया। अगर हम एच की स्टार्टिंग सर्कल को लार्ज देते हैं उसी डायरेक्शन में, वो स और एच को साउंड देगा। ऐसे ये वर्ड बनता है आपका स और एच। बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स होते हैं इसके, बट रूल क्लियर होना चाहिए आपको। अगर आप ये शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो आपको रूल सारे क्लियर होने चाहिए, वर्ड आए या ना आए। ओके, नेक्स्ट अब देखिए हम एच लिखने के तरीके को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि आप एच सर्कल से उसके साथ कंफ्यूज ना हो। जैसे वर्ड है को हेयर, और यहाँ वर्ड आता है एक्स चेकर, यहाँ वर्ड आता है एबहोर, और यहाँ आता है ऑब्जर्वर। ये देखिए, इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि सर्कल एस और एच को हेयर, एच आउटर साइड से लाए, डाउनवर्ड आर, एक्स चेकर एंगल के बाहर एस, एक्स के आर, एक्स जे और के आर। सर्कल देखिए वो आउटर साइड से आया है के साथ, और ये घुमा के हम लाए हैं एंगल के बाहर है सर्कल। ऐसे ही एबहोर, बी एच बनाया और आर। अब ऑब्जर्वर में भी देखिए सेम चीज, ऑब्जर्व वी की हुक और ऑब्जर्वर। ये यहाँ पे एंगल के बाहर एस होता है और आउटर साइड से लाएंगे तो वो एच की डायरेक्शन होती है। ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आप लोगों को कि आप एस बनाते बनाते एच ना बनाए और एच बनाते बनाते एस का सर्कल को रीड आउट ना करें। तो ये एच को बड़े ही ध्यान से आपको बनाना है थोड़ा सा। और एच के और भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। पिटमैन की बुक में पेज नंबर 78 पे द एस्पिरेट चैप्टर है, उसमें एच के आपके एग्जाम्पल्स हैं। आप एग्जाम्पल कीजिए, हाथ का फ्लो पहले ठीक कीजिए कि एच को हमें कहाँ से आउटर साइड से लाना है। एंगल के आउटर साइड सर्कल बन जाएगा तो इसको हमें किस ढंग से बनाना है। और जो न्यू एरा बुक यूज कर रहे हैं उसमें एच का जो चैप्टर है 121 पेज नंबर 121 में है एच का। एच के और भी फॉर्म्स हैं और भी ज्यादा हम इसको शॉर्ट करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले आप बेसिक को क्लियर कीजिए, आप इसे देखिए एच को कैसे लिखा जाता है, डाउनवर्ड अपवर्ड के क्या रूल्स हैं और कैसे। मेन चीज इस चीज का आप ध्यान रखिए, एंगल का, ठीक है।
तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, वर्ड्स को कीजिए 10-10, 20-20 जितनी बार हो, जब तक आपके माइंड में सेट नहीं हो जाता तब तक आप इन वर्ड्स को कंटिन्यू लिख के प्रैक्टिस कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नए फॉर्म्स के साथ, इसके और चैप्टर को 2 कदम आगे एडवांस लेके जाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।